बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिर्फ बक्से ही नहीं बदले गए बल्कि असम्बलियाँ बेची गई हैं, और अगर ऐसा हो गया तो इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ बन जाएंगे और पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जो हालिया इंतखाबात हुए हैं तो इस हवाले से इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इंतखाबात जीत गई थी, मगर पीटीआई से मैंडेट छीन लिया गया है। और यही वजह है कि काफ़ी दिनों से पीटीआई की जानब से यह ऐलान किया जा रहा है कि वो भरपूर अंदाज में तहरीक चलाएंगे। मगर नाज़रीन कराम, ये तहरीक बयानात की हद तक ही शुरू हुई है, लेकिन अब तक पीटीआई ने अवामी सतह पर इस हवाले से कोई बड़ा जलसा नहीं किया। जबकि दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान आए दिन बड़े बड़े बयानात भी दे रहे हैं। वो खुलकर नून लीगी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं। उसके साथ साथ आज कराची में भी मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा जलसा किया है। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने 2018 के इंतखाबात को भी तस्लीम नहीं किया था, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा हैं, और यही वजह थी कि उसके बाद हमने एक तहरीक चलाई थी। इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम 2024 के इंतखाबात को भी तस्लीम नहीं करते, और यहाँ पर भी अवामी मैंडेट को चोरी किया गया है। नाज़रीन कराम, खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि न सिर्फ 2024 के इंतखाबात में बक्से बदले गए हैं बल्कि असम्बलियाँ भी बेची गई हैं। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चाहे सिंध असम्बली हो या दीगर सूबाई असम्बलियाँ या कौमी असम्बलियाँ, हर जगह ही बोलियाँ लगी हैं और सौदे किए गए हैं। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इन लोगों का ख्याल था कि इंतखाबात के बाद कोई बाहर नहीं आएगा और ना ही तहरीक चलेगी, मगर इससे पहले भी हमने तहरीकें चलाई हैं, और जो कुछ इंतखाबात में किया गया है इसके बाद भी हम तहरीक चलाएँगे और हम आराम से नहीं बैठेंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भरपूर अंदाज में आवाम को बाहर भी लाएंगे और इसके साथ साथ तहरीक भी चलाएंगे। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या पीटीआई और जेयूआई मिलकर कोई तहरीक चलाते हैं या नहीं, क्योंकि नाज़रीन कराम, पीटीआई की जानब से बयानात तो बड़े बड़े आ रहे हैं, मगर अभी तक पीटीआई ने अवामी सतह पर कोई बड़ा शो नहीं किया। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में पीटीआई की जानब से भी कोई जलसा किया जाता है या नहीं। अब बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की। तो नाज़रीन कराम, ये खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द फवाद चौधरी साहब एक बार फिर पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। और नाज़रीन कराम, दूसरी जानब पिछले कई दिनों से पीटीआई के अहम रहनुमा ये बयानात दे रहे हैं कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो इसी हवाले से रऊफ हसन साहब ने भी एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि हमने तो 1 साल पहले एक कमेटी बनाई थी जिसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने थे, लेकिन दूसरी जानब से हमसे रब्ता नहीं किया गया। यानी कि नाज़रीन कराम, रऊफ हसन साहब ने कहा कि हम तो 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात करे, मगर दूसरी जानब से रब्ता नहीं किया गया। इसी तरह शहरियार रफीदी साहब ने भी ये बयान दिया था कि हम मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से करेंगे। और नाज़रीन कराम, जैसे ये बयान सामने आया था तो उसके बाद पीटीआई के अंदर से भी इस बयान पर तनकीद की गई थी। और अब नाज़रीन कराम, ये भी खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगी। तो नाज़रीन कराम, एक जानब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसके पीछे आर्मी चीफ है, और दूसरी जानब कमेटियाँ बना रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में कोई मुज़ाकरात शुरू होते हैं या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, जो बाखबर सहाफ़ी हैं उनकी जानब से यही बात सामने आती है कि अभी इदारे की जानब से यही फैसला है कि पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी साहब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान और पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाएगी। तो इस बात का जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि डील का लफ्ज़
गलत है। अगर पीटीआई और इमरान खान साहब ने डील कर ली तो पीटीआई की सियासत उसी तरह ख़त्म हो जाएगी जिस तरह नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई है। इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने भी डील कर ली तो फिर इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ बन जाएंगे और जिस तरह शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं बचा यही हाल पीटीआई का होगा। तो इसलिए इमरान खान साहब या पीटीआई डील नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी गलती करने से पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान साहब ऐसा फैसला नहीं कर सकते। यानी कि नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात तो कर सकती है लेकिन इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। मगर नाज़रीन कराम, पीटीआई के अहम रहनुमा यही बयानात दे रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले उमर अयूब साहब ने यह भी बयान दिया था कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तो तब तक पीटीआई कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। तो नाज़रीन कराम, अब ये भी देखना है कि क्या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है और क्या इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है, और अगर इमरान खान साहब को रिहा न किया गया तो क्या इसके बावजूद पीटीआई मुज़ाकरात करेगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।